Jasprit Bumrah has nailed the Yorker. What a bowler. This is different. This is different. That is quick and that is out of here. भारत में कुछ ही किलोमीटर में लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों का खान पान चेंज हो जाता है, लोगों का कल्चर चेंज हो जाता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है एक ऐसा गेम जिसने भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन को एकजुट करके रखा हुआ है। यहाँ इंडिया में आए दिन झगड़े होते हैं, झगड़े चाहे वो हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो या फिर लैंग्वेज के ऊपर वॉर हो या फिर नॉर्थ और साउथ के क्लैशेज हो। लेकिन एक ऐसा गेम जो ना तो धर्म देखता है, ना ही कोई लैंग्वेज देखता है और ना ही कोई स्टेट देखता है, वो सिर्फ देखता है अपनी ऑडियंस का प्यार, और वो गेम है क्रिकेट जिसने 140 करोड़ की जनता को एकजुट करके रखा हुआ है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 1% ही जो है क्रिकेट खेला जाता है, यानी 1% लोग ही जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन फिर भी ये 140 करोड़ की पॉपुलेशन को एकजुट करने का काम करता है। आखिर इसका रीजन क्या है दोस्तों? क्या आपको पता है कि बुमराह को बुमराह किसने बनाया? आपको पता है कि हार्दिक पांड्या बिफोर आईपीएल कहीं पर एग्जिस्ट करता था, लेकिन वही हार्दिक पांड्या जिसने 2024 के वर्ल्ड कप में हमें जीत हासिल कराने के लिए जो है वो मदद की। क्या आप जानते हैं इससे पहले आईपीएल से पहले इनका नाम कहीं पे एग्जिस्ट भी करता था, लेकिन आईपीएल ने उनको वो एक्सपोजर दिया, उनका टैलेंट जो है वो नेशन के बाहर भी दिखाया और तब जाके इनको मौका मिला नेशन कंट्री की साइड से खेलने का। अगर मैं इंडिया के क्रिकेट बोर्ड की बात करती हूँ यानी बीसीसीआई की, क्या आप दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि बीसीसीआई यानी हमारा जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो सालाना 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। अगर मैं सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट बोर्ड की बात करती हूँ यहाँ पे तो वो है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड, और वो सिर्फ 600 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। अगर आप डिफरेंस भी समझेंगे इन दोनों बोर्ड में यानी फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट बोर्ड्स में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस निकल कर आएगा 19,400 करोड़ के रेवेन्यू पे। यानी बीसीसीआई एक ऐसा बोर्ड जो इतना ज्यादा रिच है, और अगर डिफरेंस पे आ जाए तो कम से कम जितने भी ये 10 से 12 बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में उनसे 4 से 5 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एनुअली। क्यों बीसीसीआई इतना रिच हुआ? क्यों? आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि अभी समर में यानी अप्रैल और मई के महीने में इंडिया में खेला जाता है। अभी वो 2025 में जो खेल रहे हैं वहां पर बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं और साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंट टीम्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं टीममेट्स बन के, और अपोनेंट भी होते हैं अपनी ही टीम के साथ। आज हम ये समझेंगे कि आईपीएल जो है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना क्यों, आईपीएल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और जो हमारी इंडिया की ऑडियंस है जो कि एक्चुअल में क्रिकेट लवर है क्या उनको जानने का हक है कि इसके जो नुकसान है वो हम क्या उसकी भरपाई आगे के टाइम पे करेंगे। हम आईपीएल के जो कुछ फायदों की बात कर ली जाए यानी कि प्रो समझते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। सबसे पहला तो फायदा ये होता है कि जो भी डोमेस्टिक जो प्लेयर्स होते हैं यानी जो कि स्टेट के प्लेयर्स होते हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उनको एक्सपोजर मिलता है कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ भी गेम खेले। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए आईपीएल में। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आईपीएल के प्लेयर्स होते हैं उनको ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलता है एज कंपेयर टू जो उनको कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में मिलता है, यानी जब वो कंट्री के लिए खेलते हैं तो उससे कहीं ज्यादा कॉम्पनसेशन उनको आईपीएल में खेलने को मिलता है। साथ ही साथ उनको एडवर्टाइजमेंट करने का और एंडोर्समेंट करने के बाद भी उनको काफी सारी जो अर्निंग है उनको इन चीजों से मिल जाती है। अगर हम इंडियन प्लेयर्स के अलावा भी देखें तो जो भी क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड है यानी डिफरेंट कंट्रीज के जो क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अर्निंग करने की, क्योंकि उनको अगर 4 मैचेस पर सीजन खेलने हैं तो उनको भारी मात्रा में जो है वो मनी दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स या फिर मैं बात करूं अगर क्रिकेट एसोसिएशन के, इनके अलावा भी लोगों को मौका मिलता है पैसा कमाने का, जैसे कि एम्पायर हुए, ब्रॉडकास्टर हुए या फिर चीयर लीडर गर्ल्स हुई, इन सबको मौका मिलता है पैसा कमाने का आईपीएल सीजन के दौरान। आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले जो है वो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जहां पर इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम मिलता है अपनी टैलेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने का, यानी अपनी जो क्रिकेटिंग है, अपनी जो क्रिकेट की स्किल है उसको और बेहतरीन करने का जो है
है अवसर मिलता है ताकि वो आईपीएल के मैचेस में अच्छा प्रदर्शन कर सके। बात करूं कोचिंग और मेंटरशिप की, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है सीनियर लेवल के जो है वो प्लेयर्स भी खेलते हैं, यानी जो कि वो नेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं और बहुत ज्यादा अच्छी उनको फैसिलिटी मिलती है। जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कम आयु के होते हैं, उनको अच्छी एक अवसर मिलता है कि वो अच्छी कोचिंग ले सके इनसे और अच्छी उनको मेंटरशिप भी मिल सके। हर टीम का अपना एक कोच होता है, यानी बैटिंग का अलग कोच होगा, बॉलिंग का अलग कोच होगा और फील्डिंग का अलग कोच होगा। तो यंगस्टर्स को यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्न करने के लिए डिफरेंट कोचेस से। दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया कि आईपीएल के एक्चुअली फायदे क्या हैं, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं आईपीएल के। आईपीएल ने क्रिकेट को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। क्रिकेट जो कि स्पोर्ट के रूप में खेला जाता था लोगों के बीच में, वो अब एंटरटेनमेंट बनकर रह गया है। बहुत सारे मैचेस डेली बेसिस पर खेलने के चक्कर में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करते हैं, उनको इंजरी भी हो जाती है और ये जो इंजरी है उनको कंट्री के रिप्रेजेंटेशन में जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो वेट करते हैं पूरे साल ताकि आईपीएल की डेट अनाउंस हो, क्योंकि सबको ही अपनी अर्निंग करनी है और आईपीएल में उनकी बहुत मोटी रकम में जो है उनको पैसा मिलता है। और कई बार जब इसमें स्ट्रेस हो जाता है उनको, यानी डेली बेसिस पे जो वो मैचेस खेलते हैं और उनको फटीग हो जाता है या कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उनके नेशनल गेम को अफेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। हर स्टेट का जो अपना रणजी मैच होता था, अब जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा ध्यान रखते हैं आईपीएल में और एज कंपेयर टू रणजी मैचेस, यानी रणजी मैचेस जो है वो उनको स्किप करके आईपीएल की डेट्स के साथ जाते हैं, आईपीएल के मैचेस खेलने के लिए जो है वो तैयार करते हैं। से जो है वो एक और इम्पैक्ट समझ में आए, इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट कैलेंडर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ 2024 में हमारा फाइनल था आईपीएल का और उसके 8 दिनों के बाद हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ जो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। तो शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ 8 दिन के बाद ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैच जो इंडिया ही नहीं बल्कि और जो कंट्रीज हैं वो भी वेट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उनको 8 दिन मिले इंडिया टीम को अपने प्रैक्टिस सेशंस के लिए या अपनी जो भी इंजरीज है उनको ठीक करने की। तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल ने उस कैलेंडर को भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया है जो कि नेशन के लिए बना है? क्वेश्चन ये नहीं है कि आईपीएल जो है अच्छा है या बुरा है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इज टू मच। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा आईपीएल का? हम पूरे साल जो है वो आईपीएल करके राग अलापते हैं, आईपीएल का वेट करते हैं, बट क्या इससे जो हमारा नेशनल लेवल पे जो क्रिकेट है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है? दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।